जे आहे ते सगळं पाणी आता गावांमध्ये घुसलेलं आहे। हूँ कि जुहू बीच पर जो है मुंबई पुलिस और लाइफ गार्ड की टीम को तैनात किया गया है क्योंकि हवा इतनी तेज है और विजिबिलिटी नहीं है। पहला बारिश में पानी इतना भर है तो आगे का क्या हो जाएगा मालूम नहीं पड़ता है। मई महीने में आमतौर पर इतनी बारिश नहीं होती, लेकिन इस बार मई महीने में जितनी बारिश हुई है पिछले 33 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। आज एक हफ्ते बाद आप सबसे मेरी मुलाकात हो रही है। तारीख है 26 मई। मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश में नोएडा के फिल्म सिटी में मौजूद अपने दफ्तर से ये बुलेटिन पढ़ रही हूँ। आमतौर पर इन दिनों तापमान 42 डिग्री के आसपास होता है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में प्रचंड गर्मी नहीं बल्कि आंधी तूफान का दौर चल रहा है। मौसम का एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। जैसे ही तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार होता है, अचानक आसमान में अंधेरा सा छा जाता है और फिर तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश होने लगती है। महाराष्ट्र में तो 35 साल में पहली बार 25 मई को ही मानसून पहुंच गया। मुंबई से लेकर महाराष्ट्र के कई इलाकों में भीषण बारिश के बाद हालात खराब हो गए हैं। बहुत कम शब्दों में अगर आपको बताएं तो आसमान से बरसती तबाही की जो तस्वीरें हम जून के आखिरी हफ्ते और जुलाई महीने में देखते थे, वो पिक्चर मई में दिखाई दे रही है। तो सवाल यह है कि क्या मौसम ने इस बार बर्बादी की कसम खाई? मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 48 घंटे तक इसी प्रकार से रुक रुक कर तेज मूसलाधार बारिश होती रहेगी। मुंबई महानगर पालिका ने कहा है कि यदि बहुत आवश्यक ना हो तो लोग घरों से बाहर ना निकलें और अपने घरों से बाहर अगर काम के लिए निकल रहे हैं तो सावधानी बरतें। अरे अभी तो मई चल रही है, फिर मुंबई क्यों डूब रही है? बहुत तेज बरसात हो रही है। मुंबईकरों को तेज बरसात के साथ तेज हवाओं का भी सामना करना पड़ेगा। मॉनसून की दस्तक वाली तारीख तो बहुत दूर थी, फिर आसमान से मुसीबत क्यों बरस रही है? और यहाँ पानी भरा हुआ है, पानी में जा भी नहीं सकते हैं। गटर भी खुला हुआ है, एक जगह मेरा पैर भी फंस गया था, गिरने से बच गया, अपने आप को संभाल लिया। वो शहर जिसे बारिश की आदत है, वो भी मॉनसून के सरप्राइज को पचा नहीं पा रहा है। 35 साल में पहली बार मॉनसून तय वक्त से इतना पहले महाराष्ट्र पहुंचा है। कल ही मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में मानसून के आगमन की एक सूचना दी, जिसके बाद से महाराष्ट्र के जो तटीय इलाके हैं, रत्नागिरी, कोंकण, सिंधुदुर्ग, रायगढ़, मुंबई, इन जगहों पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ पुणे और बारामती में भी भारी बारिश हो रही है। जो पहले कभी नहीं होता था, वो अब क्यों हो रहा है? राजधानी दिल्ली, जो मई महीने की प्रचंड गर्मी में झुलस रही होती थी, वहां आंधी, बारिश और तूफान का दौर क्यों दिखाई दे रहा है? दिल्ली एनसीआर में जब लू चलनी चाहिए थी, उस वक्त कभी 60 तो कभी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाएं लोगों के मन में खौफ पैदा कर रही हैं। देखिए, ये तो कहना बहुत मुश्किल है कि कोई बड़ी आपदा, लेकिन हाँ, ये थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो आइसोलेटेड इवेंट्स होते हैं, कई बार ये बड़े क्षेत्र पर भी हो सकते हैं, हवा गति काफी तेज रह सकती है, इससे नुकसान तो होता है। सवाल ये है कि मौसम का ये बदला हुआ तेवर क्या किसी तबाही का ट्रेलर है? क्या तय वक्त के पहले मॉनसून की एंट्री किसी गड़बड़ का संकेत है? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं ताकि आपको सावधान कर सके। महाराष्ट्र से लेकर हिमाचल प्रदेश तक और यूपी से लेकर दिल्ली तक बार बार मौसम का बदलता मूड चेतावनी देता हुआ दिख रहा है।
शुरुआत देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से करते हैं, जहां सोमवार को भारी बारिश के बाद शहर का चक्का जाम हो गया था। हम मुंबई के गोरेगांव इलाके में हैं, गोरेगांव के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर हैं और देखिए पहली बारिश में मुंबई की गति किस प्रकार से धीमी हो गई है। मुंबई की गति को ब्रेक लगा है। ये तस्वीरें बताती हैं कि बारिश की वजह से लोगों को आवाजाही में कितनी दिक्कत हो रही है। सबसे पहले अगर हम बात करें सड़क यातायात की, तो जगह जगह ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। जहाँ पर गाड़ियों की गति 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा रहती थी, यहाँ देखिए जो वाहन है वो रेंग रेंग कर आगे बढ़ रही हैं। और देखिए किस प्रकार से तेज मूसलाधार बारिश इस वक्त हो रही है और दूर अगर आप नज़र दौड़ाएं तो काले बादल घेरे हुए नज़र आते हैं, जो बताते हैं कि अगले कई घंटों तक मुंबई में इसी प्रकार से तेज मूसलाधार बारिश होती रहेगी। सिर्फ ट्रैफिक जाम नहीं लगा, बल्कि मुंबई के बड़े से बड़े पॉश इलाकों में सड़कें डूब चुकी थी। फिलहाल ये तस्वीर लिंक रोड की है। ये काफ़ी पॉश एरिया माना जाता है। सेंटा क्रूज का एरिया है जो जुहू और बांद्रा को कनेक्ट करता है और हाईवे पर तो वैसे ही बहुत ट्रैफिक है, तो लोग जो हैं ये एक ऑप्शन के तौर पर इस सड़क का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर भी जो गाड़ियाँ हैं उनको एक किनारे से गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि ये एक सामान्य सड़क है लेकिन पानी जो है वो बहुत ज़्यादा इस पूरी सड़क पर भर चुका है, जिसके चलते बसेस जो है वो आगे नहीं आ पा रही। लोग अभी भी बस स्टॉप पर इंतज़ार कर रहे हैं और बरसात का पानी निकलने के लिए जगह भी नहीं बची है। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें मुंबई के वर्ली में मौजूद अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन की हैं, जहां ट्रेन के ट्रैक पर नहीं बल्कि सीढ़ियों तक से झरना बह रहा था। इसी महीने सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन किया था, जो मॉनसून में पहली बारिश की मार से सहमा हुआ दिखाई दे रहा है। मेट्रो तो क्या, महाराष्ट्र सरकार के मंत्रालय भी मॉनसून की पहली बारिश के बाद हाँफ रहे थे। समझ रहे हैं आप, मुंबई में मॉनसून की पहली बारिश ने सिर्फ निचले इलाकों को नहीं डुबोया, बल्कि पॉश इलाकों तक को अपने कब्जे में ले लिया और हालात इतने खराब हुए कि समंदर किनारे पुलिस की टीम तैनात करनी पड़ी। कि मैं जुहू बीच पर स्थित हूँ और यहाँ पर बहुत तेज़ बरसात हो रही है। मुंबईकरों को तेज़ बरसात के साथ तेज़ हवाओं का भी सामना करना पड़ेगा। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चल रही है और विजिबिलिटी यहाँ पर बहुत लो है। मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ कि जुहू बीच पर जो है मुंबई पुलिस और लाइफ गार्ड की टीम को तैनात किया गया है, क्योंकि हवा इतनी तेज़ है और विजिबिलिटी नहीं है। तो ऐसे में बरसात के दौरान अगर किसी तरह की कोई घटना होती है तो टीम यहाँ पर तैनात है। मुंबई पुलिस की टीम के साथ साथ जो लाइफ गार्ड है वो अपनी बोट के साथ यहाँ पर तैनात है, जो उन्होंने किनारे पर लगा रखा है कि अगर कोई यहाँ पर फंसता है तो उसको बचाने की पूरी कोशिश की। यहाँ पर लाइफ गार्ड के साथ साथ जो फ्लैग्स हैं वो भी लगाए गए और इस तरह के जो स्पीकर्स लगाए गए हैं उससे अनाउंसमेंट लगातार की जा रही है कि कोई भी समुद्र किनारे ना आए और ये हाई टाइड के दौरान मुंबई में और तेज बारिश होगी। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये सोमवार सुबह 9:30 बजे की तस्वीर है, जब 30 से 40 मीटर से ज्यादा दूर कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। हवा की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि समंदर किनारे खड़े हो पाना भी मुश्किल साबित हो रहा था। मैं इस वक्त मुंबई के जुहू चौपाटी पर हूँ। लगातार तेज बारिश के बीच समुद्र में 4.77 मीटर की ऊंची लहरें उठ रही हैं, तेज हवाएं चल रही हैं। लगभग 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं। एहतियातन जुहू बीच को खाली कराया गया है। लोगों से साफ हिदायत दी गई है कि समुद्र के किनारे कोई व्यक्ति ना रहे। ऐसे पर जो स्थानीय लोग हैं, खास करके जिनका जुहू चौपाटी के किनारे रोजगार चलता है, वो भी अपने साजो सामान को बांध रहे हैं, अपने ज़रूरी सामान चौपाटी के किनारे से हटा रहे हैं। लाल रंग के झंडा लगाकर एक रस्सी खींच दी गई है, खतरे का क्षेत्र बताया गया है। और ऐसे पर जो लोग बारिश का आनंद लेने के लिए या फिर समुद्री किनारे का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं, उन्हें निराश होकर लौटना पड़ रहा है, क्योंकि समुद्री किनारे पर जाने से लोगों को रोका जा रहा है। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल के ट्रैक डूब गए, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया और स्टेडियम के भीतर तक पानी भर गया।
इसे तबाही न कहें तो क्या कहें, पहली बारिश में ही दक्षिण मुंबई की कई सड़कें तक धंस गई थी। फ्लाइट्स हैं उन पर भी काफ़ी ज़्यादा डीले का असर पड़ रहा है, क्योंकि मौसम ने एक अलग रुख अपना लिया है। तो मुंबई में बीएमसी की तरफ से तैयारियां भी इसको लेकर की गई है। मुंबई के 5 प्रमुख ऐसे इलाके हैं जहां एनडीआरएफ की टीम तैनात है। बीएमसी लगातार जो है हेल्पलाइन के जरिए लोगों को सूचना पहुंचाने की कोशिश कर रही है। मुंबई के कुछ हिस्सों में आज 200 mm बारिश हुई है। ये बारिश कितनी ज्यादा है इसे ऐसे समझिए कि मुंबई में मई महीने में होने वाली बारिश का 107 साल का रिकॉर्ड टूट गया। दक्षिण पश्चिम मानसून ने पूरे 10 दिन पहले महाराष्ट्र में एंट्री ली है और वो भी पूरी ताकत के साथ। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि केरल में मानसून पहुंचने के करीब 7 से 10 दिन बाद महाराष्ट्र में एंट्री होती है, लेकिन इस बार 24 मई को मानसून केरल पहुंचा और महज 24 घंटे के भीतर महाराष्ट्र के दरवाजे पर खड़ा दिखाई दिया। मुंबई में सोमवार को तांडव मचा, जबकि महाराष्ट्र के कई हिस्सों में रविवार को ही भीषण बारिश शुरू हो गई थी। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीर किसी आम इलाके की नहीं बल्कि पुणे सोलापुर हाईवे की है, जहां भारी बारिश के बाद इनोवा कार औंधे मुंह पलटी हुई दिखाई दे रही है। चार दिन की बारिश के बाद हाईवे डूब चुका है और यातायात पूरी तरह से ठप है। बारिश इतनी विकराल है कि उसके सामने पूरा सिस्टम बौना दिख रहा है। रायगढ़ के करजत से आई अगली तस्वीर देखिए। दिन के वक्त भी बादलों ने अंधेरा कर रखा है, बिजली चमक रही है और रास्ते पर पानी का कब्जा हो चुका है। दहिवली नदीवरून पाणी जाणं चालू झालं आहे। महाराष्ट्र के बीड में तो बारिश मिट्टी के पुल को ही अपने साथ बहा ले गई। महाराष्ट्र के सतारा से आई इन तस्वीरों को देखकर एक बार तो यकीन ही नहीं होता कि मई महीने में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। पहली बारिश नहीं है, तीसरी बारिश है मुंबई में और पूरा भर गया है। ऐसी नौबत आई कि मेट्रो लाइन हल्की से बारिश में पूरी बंद हो गई है। इस पे क्या भ्रष्टाचार है वो लोगों के सामने तो आना ही चाहिए। लेकिन आज देखें मुंबई के रास्तों के हाल देखें। बैंड्रा वेस्ट तो पूरा खोद के रखा था, वैसे ही सारी मुंबई खोद के रखी है। नाले सफाई हुई नहीं है और भ्रष्टाचार जो इस भाजपा का है वो लोगों के सामने आया। अभी ये मानसून जो है 30-35 साल में पहली बार इतने जल्दी आ गया है। थोड़ा तो तकलीफ तो हुई है, लेकिन ये टीका टिप्पणी करने वालों ने 25 साल क्या किया? नाले सफाई शुरू है, 100% हो जाएगी। जहाँ पानी भरेगा, अगर ठीक से काम, पैसा तो हम देते हैं नाला सफाई को, तो उसे काम कराने की जिम्मेदारी अधिकारी की है, तो उसको भी हम जिम्मेदार पकड़ेंगे। मई में बाढ़ के लिए कोई तैयार नहीं था और उसी का नतीजा है कि नदियों में अचानक पानी का स्तर बढ़ रहा है और जान बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन की ठीक ऐसी ही तस्वीरें कर्नाटक से आई, जहां एरागुंडी झरने के पास 5 पर्यटक फंस गए थे। जब गए तो नदी में पानी कम था, लेकिन अचानक पानी का स्तर बढ़ गया और फिर बचाव अभियान चलाकर 5 पर्यटकों की जान बचाई गई। देखिए, अगर मुख्य रूप से देखेंगे तो साउथ इंडिया की हम बात करें तो केरला में कल ऑनसेट डिक्लेयर किया गया है। इसी के चलते जो हमारा कोस्टल कर्नाटका, साउथ इंडिया कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु घाटी एरिया से इन सभी क्षेत्रों में कुछ एक स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा के साथ साथ अत्यधिक भारी वर्षा, एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी हो सकती है, यानी कि 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा हो सकती है, जिसके लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। 26 मई को देश के 9 राज्यों में मानसून पहुंच चुका है। 5 राज्यों में पूरी तरह मानसून बरस रहा है, जबकि 4 राज्यों में प्री मानसून बारिश हो रही है। केरल, गोवा, महाराष्ट्र समेत उत्तर पूर्व में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जबकि दिल्ली, एनसीआर और पंजाब, हरियाणा में आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया गया।
दिल्ली में रविवार को हुई बारिश ने मई महीने का साल 1901 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर आगे क्या होगा। अभी जून से लेकर जुलाई अगस्त तक बारिश का पूरा सीजन बाकी है, तो क्या मौसम इस बार बर्बादी की तस्वीर दिखाने वाला है? इस सवाल का जवाब हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से आई एक तस्वीर से देते हैं। इसे सैलाब न कहे तो क्या कहें, पानी का बहाव इतना तेज है कि गाड़ियां खिलौने की तरह बहती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको तो कोई पता ही नहीं है, तो दिन दहाड़े आगे शुक्र है, देख लिया, सीटियां मार दी गाड़ी ने। एक के बाद एक गाड़ी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में आए सैलाब की भेंट चढ़ गई। दोस्तों देखो, अभी बहुत सारा नुकसान हुआ है जिगात खाना के इस नाले में, भयंकर बादल फटा है, बहुत सारा नुकसान दोस्तों, बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है दोस्तों। गाड़ियां किस तरह से लटक चुकी है, सड़क से बाहर गाड़ियां, 3-4 गाड़ियां बह चुकी है इस भयंकर बाढ़ में। तस्वीरें शनिवार की जरूर है, लेकिन इस बात की गवाही बनकर आपके सामने मौजूद है कि मैदान हो या फिर पहाड़, हर कोने में मौसम का बदला हुआ मिजाज कहर बरसा रहा है। वो ऊपर फटा है बादल, यहाँ पे फटा है बादल, यहाँ वहाँ फटा, आवाज आई बड़ी जोर की, आवाज आई, और ये आवाज के साथ विद इन सेकंड में पानी यहाँ पहुँच गया और गाड़ियाँ तिनकों की तरह उड़ गई। भारी बारिश में एक तो नहीं, करीब 1.5 दर्जन गाड़ियां इसी तरह बह गई थी। जरा सोचिए, ये सब कुछ तब हो रहा है जब इस बार भारतीय मौसम विभाग ने अप्रैल से जून महीने के बीच अधिकतम तापमान के सामान्य से ज्यादा रहने और लंबी हीट वेव चलने की भविष्यवाणी की थी। मौसम विभाग की ये भविष्यवाणी सच मानी जा रही थी, क्योंकि साल 2024 सबसे गर्म साल साबित हुआ था। 2025 के जनवरी महीने में वैसी ठंड भी नहीं पड़ी और लोग डरे हुए थे कि इस बार भयानक गर्मी पड़ेगी। लेकिन मौसम ने जैसे करवट ली है, उसने तो पूरी पिक्चर ही बदल कर रख दी। हमने मौसम वैज्ञानिकों से ये समझने की कोशिश की कि आखिर जो हो रहा है क्या वो बेहद खतरनाक है। देखिए, मानसून का जल्दी आना एक अच्छा संकेत है। हमारा देश जो है कि कृषि प्रधान देश है, जो खरीफ की जितनी आगे फसल की बुआई होगी और सीज़न होगा वो मानसून पे ही डिपेंड करता है कि ऑनसेट कब होता है। अगर देर से आता है तो चिंता हो जाती है, लोग चिंतित हो जाते हैं, डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है, मोरल डाउन होता है कि मानसून लेट हो रहा है। जल्दी आने से कम सेंटिमेंट्स बढ़ जाते हैं, एक मोरल बूस्टिंग है कि समय से पहले मानसून आ गया। और वैसे भी समय से पहले अगर मानसून आता है तो क्या कम से कम जितनी वाटर बॉडीज़ हमारी थी सूखती हुई चली जा रही थी, रिजर्वर से लेके डैम से लेके पानी निचले से निचले स्तर तक पहुंच गया था, दिक्कत हो जाती पानी की। तो कम से कम वो वाटर बॉडीज़ तो फुल हो जाएंगी, उन क्षेत्रों में तो फुल हो जाएंगी जिनमें अभी वर्षा पर्याप्त हो रही है, हैवी हो। दिल्ली समेत मैदानी इलाकों में बार बार आंधी तूफान के पीछे मुख्य वजह नमी का ज्यादा आना है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आने वाली पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हवाएं अपने साथ भारी नमी लेकर आईं और ये नमी पश्चिमी विक्षोभ के साथ मिलकर आंधी तूफान का कारण बनी। सबसे बढ़िया और सबसे ताकतवर जो ट्रिगर होता है वो तापमान होता है। अगर तापमान आपके कम हैं, सामान्य से काफ़ी कम, तो कोई डस्ट स्टॉर्म थंडरस्टॉर्म नहीं आएगा। तो जैसे कल भी तो नहीं आया, आज भी मुझे नहीं लगता कि कोई डस्ट स्टॉर्म थंडरस्टॉर्म आएगा। हो सकता है कल के दिन भी न हो। चांसेस बढ़ रहे हैं कि जब जैसे ही मिड वीक ऑनवर्ड वेडनेसडे के बाद से एक बार फिर से थोड़ी, जब तक इन दिनों में एक दिन मिला के हीट एक्यूमुलेशन होता रहता है, और जब वो हीट बढ़ जाती है उस स्तर तक कि जिसमें वो एक ट्रिगर का काम कर सके, वो फिर एक कैटालिस्ट बन के और बाकी परिस्थितियां अनुकूल हों तो वही डस्ट स्टॉर्म, थंडरस्टॉर्म या थंडर शावर, लाइटनिंग उसके कारण ही हो। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग दिल्ली से मुंबई तक ऐसे असामान्य मौसम के पीछे एक मुख्य वजह है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन की वजह से वायुमंडल में नमी धारण करने की क्षमता बढ़ गई है, जिसकी वजह से मई महीने में भी सावन जैसी भारी बारिश और तूफान की घटनाएं बार बार हो रही हैं। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए।